नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरे तमाम भाई बहन जो मेरे हम उम्र, मुझसे बड़े और मेरे से छोटे हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे और सोचने समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल में अब जो कुछ दसम ग्रंथ के मानने वाले तथा कथित कट्टरवादियों को ऐसा लगता था कि हिम्मत सिंह दसम ग्रंथ का विरोध करता है। हिम्मत सिंह अर्थात मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और इसलिए उन्होंने हमेशा मेरे खिलाफ उल्टी सीधी हरकतें की, खासतौर पर मेरे माता पिता के संबंध में। और मैंने इनको साफ साफ कहा कि अगर तुम सच में अपने इतने बड़े विद्वान हो तो दसम ग्रंथ की व्याख्या करो, और मैं भी करता हूँ। लेकिन अब एक चीज देखना, दसम ग्रंथ पर मैं बात तो कर रहा हूँ, दसम ग्रंथ की व्याख्या भी मैं करूंगा। मैंने ये बात कही थी कि मैं दसम ग्रंथ का विरोध भी नहीं करता, मैं दसम ग्रंथ का सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि सपोर्ट और विरोध करने वाले लोग या तो मिशनरी होते हैं या तो फिर संप्रदायवादी होते हैं। मैं दसम ग्रंथ को जानता हूं और दसम ग्रंथ को बहुत बखूबी इस तरीके से आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहूंगा कि कुछ ऐसे मूर्ख लोग हैं, उन्होंने मुझे मिशनरी समझाया, पता नहीं उन्होंने क्या क्या सोचा। उन लोगों से मेरे कुछ सवाल हैं। दसम ग्रंथ में जाप साहिब की चरित्र, चरित्रोपाख्यान, अकाल उस्तत या फिर उसके बाद अवतारवाद, यानी जो जो भी हैं, सब पर जफरनामा इत्यादि कायतें, उन सब पर मैं बात करने को बहुत जल्दी आपके सामने कथा दसम ग्रंथ वाणी की, यानी कि दसम वाणी जिसे कहा जाता है, उसकी व्याख्या, उसकी कथा आपके सामने रखी जाएगी। मैंने एक बात जो आपको कही थी कि जो दसम वाणी यानी कि दसम ग्रंथ की जो कथा की जाएगी, दसम ग्रंथ का एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा, उसमें जो प्रतीक कहानियां, उन प्रतीक कहानियों के असली अर्थ बताए जाएंगे। मैं कभी भी जो ये सिख धर्म संप्रदाय के जो ये तथाकथित जो लोग आज तक मुझे दसम ग्रंथ का विरोधी मानते थे, इन मूर्खों के अर्थ मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उस जो दसम ग्रंथ में जो वाणी लिखी गई है, उनमें जो कहानियां हैं उनके असली अर्थ जानता हूं। उन प्रतीक कहानियां, क्योंकि हकीकत में जमीनी तौर पर तो हकीकत में ऐसा कभी हुआ नहीं है। जो कहानियां उसमें, वो सारी प्रतीक कहानियां, उनके असली अर्थ मैं जानता हूं, तो वो मैं आपको सामने बताऊंगा। संस्कृत से भी उनको मैं आपके सामने रख सकता हूं, पंजाबी से भी रख सकता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो वो कहानी है वो हिंदू धर्म शास्त्र जो संस्कृत में लिखे हुए हैं उनसे रिलेटेड हैं, उनसे लिए गए हैं, यानी कि हिंदू धर्म शास्त्रों से लिए गए हैं जो कहानियां हैं वो उसमें मौजूद हैं। उसके बाद यह आती है कि जो मुझे कह रहे थे कि भैया तूने कभी दसम ग्रंथ पढ़ा है? भैया तुम मुझे ये देखो कि अगर तुमको दसम ग्रंथ के बारे में, अब मैं कह रहा हूँ कि दसम ग्रंथ की पूरी व्याख्या ही करने के लिए मैं तैयार हो चुका हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। आपके उस्ताद लोग घुटने टेक चुके थे मेरे सामने। एक बार अपने उस्तादों से, अपने जो आपके तथाकथित जो महान विद्वान हैं, उनसे बोलिए कि आप, वो लोग भी दसम की वाणी का व्याख्यान करेंगे और मैं भी। लेकिन बचित्तर नाटक की जब मैं व्याख्या करूंगा, बचित्तर नाटक जो वाणी उसमें दर्ज है उसकी व्याख्या करूंगा, तो उसमें 13 प्रकार के दुष्ट दमनों का जिक्र आता है। सिख धर्म संप्रदाय में जो बचित्तर नाटक है उसमें एक दुष्ट दमन का जिक्र आता है, उसके अलावा 12 दुष्ट दमन अलग अलग धर्मों में है। ऐसा मैंने पहले भी कहा था और अभी भी आपको बता रहा हूं। अब मैं हो सकता है बहुत जल्दी वो 13 के 13 दुष्ट दमन आपके सामने गिनती करवा दूंगा, उनको बाकायदा सामने रख दूंगा, क्योंकि मैं दसम ग्रंथ का विरोध तो नहीं करता, दसम ग्रंथ का सपोर्ट भी नहीं करता। दसम ग्रंथ में जो दुष्ट दमन शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब क्या है, वो दुष्ट दमन किसे कहा गया है, वो मैं आपको बहुत जरूर बताऊंगा। वो 4 धर्मों में जो 13 दुष्ट दमन बनते हैं, इन 13 के 13 दुष्ट दमनों का असल अर्थ क्या है वो आपको पता लगेगा, उसके बारे में फिक्र ना करें। दूसरी बात आती है कि इसमें आते हैं 24 अवतार की जो कहानियां हैं, जो अलग अलग हैं, अवतार की हैं, राम, कृष्ण, रुद्र हो गया, ब्रह्मा हो गया, इनकी जो कहानियां हैं, इन कहानियों को ज्यों की त्यों आपको नहीं बताया जाएगा। असल में उनका मूल तो आपको बताया जाएगा, जैसे कहानी लिखी है वैसे ही आपको बताया जाएगा, लेकिन उस कहानी का जो असली अर्थ था, जो आज से कई 100 साल पहले जिक्र की हुई हैं, लिखी गई हैं प्रतीक कहानी, उनके असली अर्थ बताए जाएंगे। लेकिन मैंने एक चीज देखी कि जो दसम ग्रंथ को मानते हैं, मैं भी दसम ग्रंथ की बहुत ज्यादा इज्जत करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दसम ग्रंथ को जो ठेकेदार बन के आज तक मेरा विरोध कर रहे थे अपनी मूर्खता की वजह से,
तुम तो छोड़ो, तुम्हारे जो ये तथाकथित ये चोले वाले जो बाबा हैं ना, जो तुम्हारे तथाकथित महान विद्वान हैं, इनको 2 कौड़ी का भी ज्ञान नहीं है उन कथाओं का। ये आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ। इनसे पूछो भैया रुद्र अवतार में क्या है, कृष्ण अवतार में क्या है, 24 अवतार की कहानी क्या है, मत्स्य अवतार की जो बात कही गई है उनके बारे में बताएं थोड़ा। ये तो उन मूर्खों की तरह बात करेंगे जो हिंदुओं के जो पंडित पुजारी जो बैठे हैं ना मंदिरों में, उनकी तरह मूर्खता का प्रमाण देते हैं। तुम्हारे 2-4 कथावाचक है, मैं उनका ज्यादा नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन बहुत जल्दी उनको नंगा करूंगा। उनका बाप भी अब मेरे सामना नहीं करेगा। मैंने अपने जन्म, मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता की सौगंध ली हुई है, इसलिए मैंने तुम्हें कहा था अब तुम्हें किसी भी कीमत पर नहीं टिकने दिया जाएगा। दसम ग्रंथ की व्याख्या मैं करूंगा और असली व्याख्या करूंगा। तुम्हारे टीकाकार या फिर तुम्हारा कथावाचक कहीं खतरे में ना पड़े, अब तुम इसकी फिक्र करो। और मेरे खिलाफ अब तुम आ नहीं सकते, क्योंकि तुमको तो आज तक ये लगता था हिम्मत सिंह गलत है, हिम्मत सिंह दसम ग्रंथ के खिलाफ बोलता है। अरे भैया, हिम्मत सिंह ने दसम ग्रंथ के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। अगर तुम सच में जो मुझे धमकियां दे रहे थे ना, अपने बाप की औलाद हो, तो मुझे अब एक मैसेज करके दिखाओ, मुझे एक फोन करके दिखाओ। व्हाट्सएप कॉल जो करने वाले बने थे, तुमको मैं बताता हूँ तुम होते कौन हो। आज तक मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा था, अब नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। जो तुम एक कई लोग तो मुझे कह रहे थे भैया जिस दिन तू हमारे हाथ चढ़ेगा तुझे हम छोड़ेंगे नहीं। भाई तेरे बाप का राज नहीं चलता, गुंडागर्दी चाहता है तू, क्योंकि तेरा तो काम ही है, तू चिट्टे चोले वालों के चेला है ना। तो उन चिट्टे चोले वालों से पूछ कि हिम्मत सिंह कभी तुम्हारे साथ रह चुका है। दसम ग्रंथ को पढ़ने की बात करे, दसम ग्रंथ भैया मैंने पढ़ा है कहीं और नहीं, टकसाल के अंदर ही पढ़ा है। जो निहंग धर्म सिंह थे खडूर साहब वाले, उनसे ही पढ़ा हुआ है। पूछ लेना कभी उनसे, जो अपने आप को बहुत बड़े कह रहे थे हम तो टकसाली हैं। अरे भैया 11 टकसाले हैं सिख धर्म में, तुम कोई 30 मार खा नहीं हो। यहाँ तुम्हारी दादागिरी बहुत देख ली आज तक। जब तुमने अपनी लिमिट क्रॉस किया तो अब आपको जवाब देना मेरा फर्ज हो चुका है। खास तौर पर किसी भी टकसाल से मेरे दुश्मनी नहीं है, और टकसाल के नाम पर जो चलने वाले ये दादागिरी दिखाने वाले जो लुच्चे लफंगे हैं, इनको मैं साफ साफ कह रहा हूं, अगर तुम सच में अपने बाप की औलाद हो तो दसम ग्रंथ की कथा करो। दसम ग्रंथ की कथा मैं भी कर रहा हूं, उसके बाद देखते हैं किसके अर्थ सही हैं किसके अर्थ गलत हैं। दसम ग्रंथ का विरोध मैंने आज तक किया नहीं, लेकिन तुम्हारी 2 कौड़ी की जो अकल है ना, उस अक्ल ने दसम ग्रंथ के कथा करने के लिए मुझे मजबूर किया। हालांकि मैं फिलहाल इसको करना नहीं चाहता था, फिलहाल मैं गुरबाणी का व्याख्यान करना चाहता था। अब मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताऊंगा। सबसे पहला, दसम ग्रंथ की व्याख्या करने से पहले सवाल ये उठता है कि जो 24 अवतार की कथा आती है, इनको समझना। 24 अवतार की कथा दसम ग्रंथ में लिखने का कारण क्या था? 24 अवतार के संबंध में क्या गुरु ग्रंथ साहिब में जानकारी नहीं है? अगर गुरु ग्रंथ साहिब में 24 अवतार के संबंध में जानकारी नहीं है, तब तो दसम ग्रंथ में 24 अवतार लिखना जरूरी बनता है। लेकिन गुरु ग्रंथ में तो ऑलरेडी 24 अवतारों का जिक्र मिलता है, जो विष्णु के 24 अवतार माने जाते हैं अलग अलग उन पर। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है तुम वहां पर अपनी बारे में कहोगे भाई साहब वो तो डिफाइन करने के लिए, डेफिनेशन के लिए, कोई बात नहीं है। संस्कृत के जो श्लोक हैं हिंदू धर्म शास्त्रों में, जो 24 अवतार की कहानी है, वही कहानी तो है ना दसम ग्रंथ में। फिक्र ना करें, संस्कृत के अर्थ भी मैं माहिर हूं, गुरुमुखी में जो लिखा गया है मैं उसमें भी माहिर हूं। जो कहानियां हैं वो प्रतीक कहानियां हैं, वो असली कहानियां नहीं हैं। अगर तुम्हारे पास कोई विद्वान है तो उन कहानियों के असली अर्थ बताएं, नहीं तो अपनी नपुंसकता साबित ना करें। साफ साफ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने कहा था मैं किसी के बाप का नौकर नहीं हूं, मैं डरता नहीं हूं किसी चीज से। जो अपने को बहुत बड़े कह रहे थे कि भैया हम बहुत बड़े योद्धा हैं, तुम जैसे बहुत ज्यादा मैंने देखे और अब और आगे देख लूंगा, ऐसी कोई परवाह नहीं है। अगर तुमको दादागिरी शौक है तो आप आए और अपना प्रसाद लेके जाएं, कोई मना ही नहीं करता तुम्हारे लिए। बहुत हो गया तुमसे भाई बंदी का खेल। उसके बाद रुद्र अवतार की जो बात है, रुद्र अवतार का जिक्र हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलता है,
और उसी रुद्र अवतार का जिक्र दसम ग्रंथ में यानी कि बचित्र नाटक नाम का जो ग्रंथ है उसमें मिलता है। अब उस रुद्र अवतार में जो भगवान शिव हैं उनकी प्रतीक कहानियों का जिक्र है। भगवान शिव की कथाएं नहीं बोला है मैंने, भगवान शिव की जो प्रतीक कथाएं हैं वो सारी की सारी लिखी हुई है। कहां पर? दसम ग्रंथ में, रुद्र अवतार में। उनके अर्थ तुम्हें असली देने पड़ेंगे। जो कथा है वो मुझे मत सुनाना, क्योंकि कथा तो संस्कृत को पढ़ने वाला भी वही बताएगा, गुरुमुखी में जो दसम ग्रंथ में पढ़ेगा वो भी वही बताएगा। अगर जब वही कथा तुमने बतानी है लोगों को, तुमसे बड़ा नपुंसक है कौन? कोई भी नहीं है। उन कथाओं का असली और आध्यात्मिक अर्थ सामने रखोगे, क्योंकि मैं उनके आध्यात्मिक अर्थ जानता हूं। और क्लियर सी बात है, अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई विद्वान नहीं है तो आप अपनी नपुंसकता मुझे ना दिखाएं। जो तुम्हारे सबसे बड़े महान विद्वान है उनसे एक बार मेरे बारे में पूछ लेना। मैं उनका नाम फिलहाल नहीं ले रहा हूं, और जरूरत पड़ेगी उनको नंगा भी कर दूंगा। उनसे पूछ लेना एक बार, तुम्हारे साथ कहीं हिम्मत सिंह साथ में तो नहीं रहा हुआ है। पूछ लेना, मुझे पहचान लेंगे वो देखते ही। हालांकि तुम उन्हीं के चेले चपाटे हो, और उनके 2-3 जो चेले चमचे हैं ना, उनके कहने पर आपके, मुझे तो इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, तुम्हारे टेलीग्राम ग्रुप में ये बात हो चुकी थी कि जो हिम्मत है, हिम्मत को उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दो, बाकी हम देख लेंगे। तो आपके जो टेलीग्राम ग्रुप वाले हैं उनको भी क्लियर, ये वो देख ही रहे हैं पहली बात वीडियो, उनको भी ये समझा दें, जो तुम गलतफहमी पाले हो भैया वो गलतफहमी निकाल दो, दिमाग में बिठा ले अच्छे से। अगर दम है, जो दसम ग्रंथ में रुद्र अवतार या ब्रह्म अवतार में जो कथाएं लिखी हैं, वही कथाएं हिंदू धर्म शास्त्रों के संस्कृत के श्लोकों में भी लिखी हमें देखने को मिलती हैं। उन कथा और उन प्रतीक कहानियां, प्रतीक कथाएं हैं, प्रतीक कथाएं हैं, उनका असली अर्थ आप मुझे बताना, क्योंकि आपके सामने कोई मूर्ख पब्लिक तो है नहीं जो तुम्हारी कथाओं को सुनेगी। भैया तुम्हारे सामने वो व्यक्ति बैठा है जो संस्कृत में भी माहिर है, गुरुमुखी में भी माहिर है। फिक्र ना करें, मैं फिक्र नहीं करता। इसलिए कहा था कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। तुमने तब से बहुत ज्यादा कर दिया मेरे माँ बाप के संबंध में उल्टा सीधा बोल के। अब तुम्हें मैं दिखाऊंगा पक्का। बाप तो मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। कई लोग कह रहे थे हम ये कर देंगे, बोलते और दम है तो करके दिखाओ, फिर बात करना। कमेंट वगैरह ये फोन मैसेज मैं नहीं देखता, दम है करके दिखाओ, फिर हम दिखाते हैं तुमको। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो क्या दिक्कत है? क्योंकि तुम्हें घमंड बहुत है अपने आप पर। तुम्हें क्या हो रखा है, किसी को भी जब चाहो तब मार देंगे, तब काट देंगे, तब धमकी दे देंगे, उसके खानदान खत्म कर देंगे। तुम्हें ये लगता है क्या? बहुत है भैया, तुमने बहुत परेशान किया हुआ है पहले, अब अति हो गई, तुम्हारा घड़ा भर चुका है, तुम्हारा अंत होकर रहेगा। दूसरी बात, इसके बाद और आगे मैं बात करता हूं, हिकायतें। हिकायतें मैंने नहीं बोला। पहली बात प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन जो हो एक्चुअल हो। अब ध्यान देना, तुम फंस रहे हो, बहुत बुरा फंस रहे हो। हिकायतें, हिकायतें जो होती हैं, हिकायतें ऐसे नहीं बोलना, हिकायतें क्लियर लफ्ज़ है फारसी का। हिकायतें मत बोलना, क्योंकि तुम्हें मैं जानता हूं तुम क्या बोलते हो। फारसी बोलने की कोशिश करते हैं नकली पाखंडी। तुम्हारे जो 2-4 ये नंगली नुंगली है ना, इनसे पूछ लेना कि 8 दिन रहा था तुम्हारे सिस्टम में, 8 दिन तुम्हारे नंगली चारों खाने चित हुआ था। जो जामा मस्जिद लुधियाना का इमाम है ना, उसी से तो पढ़ा है वो। उससे पूछना एक बार कि हिम्मत सिंह कौन है, पता तो लगे अब तुम्हें, तुम कहाँ उलझ चुके हो। मैं दसम का विरोधी पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम लड़ उस व्यक्ति से रहे हो जो दसम ग्रंथ को ऑलरेडी मानता है। अब जब दसम ग्रंथ को मैं भी मानता हूं, तुम भी मानते हो, मिशनरियों से मुझे दुश्मनी नहीं है, क्योंकि मिशनरी लोग दसम ग्रंथ को नहीं मानते तो मत माने। अब दसम ग्रंथ की जब मैं व्याख्या करूंगा तो उसको मिशनरी लोगों, मेरे जितने मिशनरी भाई हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं भैया, आप लोग दसम ग्रंथ की व्याख्या को बड़े प्यार से सुनना, क्योंकि जो संप्रदायवादी हैं इनके सारे के सारे अर्थ धड़ाशायी होने वाले हैं, और इन संप्रदायवादियों के मुंह पर जूता पड़ेगा, ये मेरा वादा है। अर्थ वो आएंगे सामने जो इन्होंने कभी सोचे नहीं थे। इसलिए मैं कहता हूं, जितने मेरे सिख मिशनरी वाले भाई हैं, आपसे मैं हाथ जोड़ के कहता हूं, आप चैनल पर जुड़े रहें, वीडियो को शेयर करें, इनको नंगा होते देखोगे आप। दूसरी बात, 11 टकसालें हैं
और तमाम अलग अलग मेरे निहंग और तमाम जत्थेबंदी, आप सभी मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भैया, आप सारे के सारे लोग दसम ग्रंथ के असली अर्थ सुने। मैंने पहले ही कहा था मैं दसम ग्रंथ का विरोधी नहीं हूं, मैं दसम ग्रंथ का समर्थन भी नहीं करूंगा, क्योंकि दसम ग्रंथ का विरोध करने वाले मिशनरी मानसिकता, सिख मिशनरी मानसिकता है। दसम ग्रंथ का समर्थन करने वाले सिख संप्रदायवादी मानसिकता है। मैं तो भैया गुरु नानक की सिक्खी को मैंने गले लगाया, आज भी वो मेरे साथ है, मैं गले लगा के चला हूं। मुझे तुम्हारी जो सिक्खी है ना उसको मैं नहीं चाहता, क्योंकि वो कर्मकांडी है, पाखंडी है, वो व्यापारी है, और ऐसे व्यापारियों का मैं करूंगा क्या। मैं तो गुरु साहिब के समर्थन में हूं, गुरु नानक के साथ मैं खड़ा हूं हमेशा। मैं तुम्हारे साथ क्यों खड़ा हूंगा, क्योंकि तुमने हमेशा मिलावट की है, चोरी की है, बेईमानी की है, जातिवादी की है, गुरुद्वारे के गोलकों के नाम पर तुमने दुकानें चलाई हैं। मैं तुम्हारे साथ क्यों दूंगा। तो अब मैं तुम्हें दसम ग्रंथ की हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मेरे सिख मिशनरी भाई, मेरे सिख संप्रदायवादी भाई, आप सबसे मैं हाथ जोड़ रहा हूं। दसम ग्रंथ की व्याख्या जब मेरी तरफ से होएगी, असली अर्थ सुनोगे। जो दसम ग्रंथ में कहानियां हैं, इस बात को बड़े ध्यान से समझें, दसम ग्रंथ में जो कहानियां हैं, ये कहानियां हिंदू धर्म शास्त्र के पुराणों में हमें देखने को मिलती हैं, जो सच्चाई है, इसमें कोई शक नहीं है, ये आप सभी जानते हैं। दूसरी बात, हिंदू धर्म शास्त्र के जो किताबें हैं उनमें ये कहानियां जो लिखी गई हैं वो संस्कृत भाषा में हैं, और जो सिख धर्म के जो दसम ग्रंथ में जो कहानियां लिखी गई हैं वो हिंदुओं के देवी देवताओं की हैं, जाहिर सी बात है, वो यहाँ पर गुरुमुखी लिपि में देखने को मिलती हैं। अब वो किसने लिखी, क्या लिखी, उस पर मैं एक एक श्लोक के साथ सामने रख सकता हूं, मुझे दिक्कत नहीं है। एक लाइन उठाऊंगा पंजाबी की, एक श्लोक उठाऊंगा संस्कृत का, मैं ऐसा भी कर सकता हूं। अगर आप कहते हैं ना आपको पंजाबी से दे चाहिए दसम ग्रंथ से स्पेशली, मैं वहां से दे दूंगा। अगर आप कहते हैं हिंदू पुराणों शास्त्रों से इन कथाओं को दिखाओ, मैं वहां से भी दिखा दूं, मुझे नो प्रॉब्लम, मैं फिक्र नहीं करूंगा। लेकिन मैं कह रहा हूं, जिन्होंने मुझे आज तक दसम ग्रंथ का विरोधी समझकर मेरे को गाली गलौच उल्टी सीधी धमकियां दी हैं, वो अगर अपनी बाप की औलाद हैं तो अब मेरा सामना करें, नहीं तो अपनी नपुंसकता दिखाकर अब मुझे उल्टा सीधा बोलने के लिए मत आना। आमना सामना करें ना, कौन मना करता है। आप किसी भी चैनल से चैलेंज करें, किसी भी चैनल से, मुझे चैलेंज नहीं करते, कोई बात नहीं। आप जिस वाणी से कथा कर सकते हैं, जिस वाणी का आप चाहते हैं व्याख्यान, उस वाणी का नाम लिख दो मेरे इस वीडियो के कमेंट में, उसी शब्द की व्याख्या मैं दूंगा, मुझे दिक्कत नहीं है। लेकिन उसी शब्द की व्याख्या तुम्हारा बाप बैठे हैं ना जो ये तथा कथित कथावाचक, ये भी देंगे, इनको देना पड़ेगा। नहीं देंगे मैं इनको नंगा करूंगा, ये निश्चित है, क्योंकि मैं छोड़ूंगा नहीं। अब मैं तुम्हारे को छोड़ूंगा नहीं किसी कीमत पर, क्योंकि तुमने मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता के संबंध में बहुत अभद्र शब्दावली इस्तेमाल की है। तुम्हारी चिट्टी जो शौक है ना, जिहड़ी तुहाडी चिट्टी शौक है, इहनूं असीं छड्डांगे नहीं हुण। अब मेरा ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ तक तो वो वेख्या है ना, ਜਿਹੜਾ हिम्मत सिंह ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ऐदा ਗੱਲਾਂ करदा ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ सम्मान ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੈਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੁਣ मैं दसूं कितना की होता है, तो बहुत शौक है। जो भी मेरे भाई बहन अब इसके बाद देखे रुद्र अवतार, ब्रह्म अवतार, ये सारी चीजें हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखी हैं, इन्हीं चीजों को दसम ग्रंथ में लिखा है। फर्क इतना है कि हिंदुओं में संस्कृत में लिखा है, सिखों में जो दसम ग्रंथ में कहानी है वो पंजाबी में है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज समझना, मैंने ऐसा क्यों बोला। दरअसल में जो देवी देवताओं की कहानियां हैं हिंदू धर्म में, और जो उन कहानियों को दसम ग्रंथ में लिखा गया, ये सारी की सारी कहानियां असली कहानियां नहीं हैं। इस चीज को समझना, ये सारी की सारी कहानियां असली कहानी नहीं है। मैं ये तो नहीं बता रहा हूं कि इनको खोलने के लिए, इनको समझने के लिए कौन सी किताब पढ़नी पड़ती है, कौन सा दर्शन, कौन सा क्या, मैं वो नहीं बताऊंगा,
क्योंकि अब मैं इनकी औकात देखना चाहता हूं, जो दसम ग्रंथ के ठेकेदार बन के मेरे को दसम ग्रंथ का विरोधी समझ के मुझे गाली गलौज कर रहे थे, मेरे जन्म देने वाले माता पिता के संबंध में उल्टा सीधा बोल रहे थे। 11 टकसाल हैं, साफ साफ कह रहा हूं, 24 संप्रदाय हैं टोटल। कोई भी कथावाचक अगर इस दसम ग्रंथ की व्याख्या करने के मामले में मेरे सामने आए, आओ, दसम ग्रंथ को हम भी मानते हैं, दसम ग्रंथ को तुम भी मानते हो, दसम ग्रंथ की व्याख्या तुम भी करोगे, दसम ग्रंथ की व्याख्या हम भी करेंगे। पता तो लगे तुम्हारी औकात कितनी है, जो मुझे आज तक उल्टा सीधा धमकियां वगैरह दे रहे। तुमने क्या सोचा भैया, तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है हिम्मत सिंह जो डरेगा? तुमने हद पार कर दी है, अब मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें किसी भी कीमत पर। ये जो कहानियां हैं दसम ग्रंथ में हैं, ये सारी की सारी प्रतीक कहानियां हैं, ये असली कहानियां नहीं है, जिनका सामाजिक तल पर, राजनीतिक तल पर, भौतिक तल पर इस पृथ्वी से कोई संबंध नहीं है। इन चीजों को आप समझना, इस पृथ्वी से इन कहानियों का कोई भी लेना देना नहीं है। इस चीज को समझ गए हैं आप? तो अब अगली बात ये होती है कि भैया जब ये जो अलग अलग देवी देवताओं की कहानियां जो हिंदू धर्म संप्रदाय में हैं, और वही कहानियां दसम ग्रंथ में हमें पढ़ने देखने को मिलती हैं, कहा जाता है जिसे गुरु गोविंद सिंह ने ऐड करवाया था उन कहानियों को, तो इन कहानियों को यहाँ ऐड क्यों किया? ये बात तो ये लोग कहते हैं भैया गुरु ग्रंथ साहिब को समझने के लिए। 2 मिनट, हमने मान ली तुम्हारी बात, मुझे दिक्कत नहीं है। तो फिर इन कहानियों के असली अर्थ क्या हैं? क्योंकि कहानियां तो नकली हैं, ये कहना मूर्खता हो जाएगी। कहानियां झूठी हैं, ये भी कहना मूर्खता हो जाएगी। कहानियों के अगर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि ये प्रतीक कहानियां हैं। कहानी झूठी भी नहीं है, कहानी नकली भी नहीं है, कहानी बेईमानी भी नहीं करती हैं। जो कहानियां लिखी गई है ना अलग अलग देवी देवताओं के दसम ग्रंथ में, ये सारी प्रतीक कहानियां हैं, जिनका असली अर्थ बहुत ही ज्यादा अलग है। मतलब जो कहानियां आती है कि देवी चंडी ने रक्त बीज का कत्ल किया, बहुत कुछ ऐसी कहानी आती हैं। उसके बाद 24 अवतार आते हैं, रुद्र के हैं, उसके बाद विष्णु के हो गए, ब्रह्म के हो गए, एनी अदर राम, वो बहुत कुछ है। ये सारे के सारे जो कहानियां हैं ना, ये प्रतीक कहानियां हैं, असली कहानियां नहीं हैं। अब इन कहानियों को अगर आप ज्यों का त्यों सुनाते हो, जैसे लिखी हैं वैसे ही सुना देते हो, तो तुमसे बड़ा नपुंसक कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इन कहानियों को अगर जैसा लिखा है वैसा ही सुना दिया तो भैया विद्वान 2 कौड़ी का है वो। हिंदू पंडे पुजारी हैं ऐसे, वो इन कहानियों को जैसी लिखी है वैसे ही सुना देते हैं, उनको पता नहीं है। क्योंकि पंडे पुजारियों का तो काम होता ही यही है। मैं तो कई पंडे पुजारियों से निपटा हुआ हूँ, पता तो करे, बनारस में भी मैं रह चुका हूँ, तुम्हारा प्रयागराज में रह चुका हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश में मैं रह चुका हूँ। बोले कहाँ का जिक्र करेंगे आप? पंडे पुजारियों से बहुत अच्छे से मेरा विवाद हुआ है इन मामलों में, आगे भी होगा। आप देखेंगे, समय आने पर आप देखेंगे पंडे पुजारियों से मेरा कैसा विवाद होता है। और जो तुम्हारे गुरुद्वारों में बैठे पंडे पुजारी ना, इनको भी निपटने के लिए अब मैं तैयारी कर चुका हूँ, क्योंकि इन्होंने लिमिट क्रॉस किया हमारे माता पिता के संबंध में जो बोला है। अब बात ये होती है कि वो पंडे पुजारियों के पास तो कोई बुद्धि नहीं है, उन्होंने उन कहानियों को, प्रतीक कहानियां, नकली कहानी नहीं है, झूठी देवी देवताओं की कोई झूठी कहानी नहीं है। हिंदू धर्म में देवी देवताओं की कोई नकली कहानी भी नहीं है, कहानी बिल्कुल सही है, बिल्कुल स्पष्ट है और सटीक है। ये जितनी कहानियां हिंदू धर्म शास्त्रों में हैं, वही कहानियां दसम ग्रंथ में लिखी गई हैं। ये सारी की सारी प्रतीक कहानियां हैं, जो दिखने में, सुनने में, समझने में तो कुछ और हैं। किताब में देखोगे, किसी से सुनोगे, और जब आप समझोगे तो ये कहानियां तुम्हें कुछ अलग ही दिखाई पड़ती हैं, कुछ और ही समझ में आती, कुछ और ही पढ़ने में आती हैं। जब इन कहानियों के अर्थ करोगे, इन कहानियों के अर्थ करोगे, तो इनमें जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। जो कहानियां, समझना मेरी इस बात को, दसम ग्रंथ में जो कहानियां लिखी हैं, प्रतीक कहानियां हैं, हिंदू धर्म शास्त्रों, पुराणों से ली, पुराण और महापुराणों से ली गई ये कहानियां हैं देवी देवताओं की।
इनको जब आप समझेंगे तो इनके असली अर्थ हैं आसमान, और इन कहानी कथाओं को पढ़ना, समझना, लिखना, बोलना, देखना, यह है जमीन का काम। इन कहानियों को समझने का मतलब है तुम आसमान में बैठे हो। दो चीजें हैं। अब मुझे जो इन कहानियों के आसमान वाले अर्थ हैं मुझे वो बताना, तुम्हारे जमीन में बैठे वाले जो ये कहानियां हैं इनको मुझे मत सुनाना, क्योंकि मैं संस्कृत से भी इन कहानियों को जानता हूं, गुरुमुखी से, दसम ग्रंथ से भी जानता हूं। अगर सच में अपनी बाप की औलाद हो तो भैया, अगर तुमने साबित करने की कोशिश की कि हिम्मत सिंह दसम ग्रंथ का विरोधी, हालांकि हमने तो दसम ग्रंथ का विरोध कभी नहीं किया था, आपने जो तुम्हारे महान कथावाचक है ना, इनको पूछना हिम्मत सिंह को दसम ग्रंथ के लिए तैयार करने का मकसद क्या था। पूछना एक बार तुम्हारे महान कथावाचक जो बैठे हैं अमृतसर में, उनसे पूछना, उनसे पूछिएगा, क्योंकि मैं तो रहा हुआ हूं ना, मुझे स्पेशल तैयार किया जा रहा था सिख मिशनरियों को विरोध में खड़े करने के लिए, मुझे तैयार किया गया था, लेकिन हुआ उल्टा, क्योंकि तुमने मेरे साथ बेईमानी की, तुमने मुझे जहर दिया, सब उल्टा हो गया, क्योंकि तुम्हारे अंदर है जेलस। मैंने तुमसे एक ही तो सवाल पूछा था, एक सवाल पूछा था, वो सवाल ये था कि जो गुरु गोविंद सिंह ने जो भविष्यवाणी कर रखी है, मंगल प्रकाश ग्रंथ नाम के से जिसे जाना जाता है, जिसे 100 साखी अर्थात औण वाले समय दा हाल कहा जाता है, इसका असली किताब कहाँ है? मैंने इतना ही तो मांगा था तुमसे, आज तक तुम नहीं दे पाए। 1986 में प्यारा सिंह पदम ने इसका टीका किया था, उससे पुराना तो तुम आज तक नहीं दिखा पाए, कहाँ है? फिक्र ना करें, इस 100 साखी पर भी पर्दाफाश करूंगा समय आने पर, क्योंकि मैं तो जानता हूं बहुत कुछ, और ऐसा नहीं है जो मैंने बोल दिया मैं उसको प्रूफ नहीं करूंगा, करूंगा पक्का। मैंने अपने माँ बाप की कसम जो खा रखी है भैया, तुम्हें थोड़ा ना छोड़ा जाएगा। तुम्हारे लिए किसी को माँ बाप की गाली देना एक मजाक मखौल होगा, लेकिन अगर जब मैं अपने माता पिता के संबंध में अगर उतर जाता हूं ना, फिर मैं अच्छी अच्छी शख्सियत को बिल्कुल मिट्टी में मिलाने की हैसियत रखता हूं, यह ध्यान रखना। अपने माता पिता के सम्मान के लिए अब मैं खड़ा हुआ हूं, मैं किसी के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा, किसी भी लिमिट तक। कोई भी आ जाए मेरे रास्ते में, अब मैं तुम्हें साफ कह दिया, ये चिट्टे चोले वाले जो हैं, मैं खास तौर पर इनको कह रहा हूं, तुम्हें औकात तो मैं दिखा के रहूंगा, क्या होता है तुम्हारा अंत होके रहेगा। दूसरी बात, मेरे 11 टकसाल के जो भाई हैं, मेरे 24 संप्रदायों के जो अलग अलग भाई हैं, चाहे वो निहंग है, मिशनरी हैं, या मेरे अलग अलग सिख संप्रदाय मत मतांतर के जो लोग हैं, आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आपने आज तक दसम ग्रंथ के जो अर्थ सुने हैं, वो अर्थ आपने जैसे दसम ग्रंथ में कहानी लिखी है वैसे ही वैसा सुना है, असली चीज आपने नहीं सुनी है। असली चीज दसम ग्रंथ में जो लिखा है वो जमीन की बातें हैं, दसम ग्रंथ की कहानियों के जो अर्थ हैं वो आसमान की बातें हैं। इस चीज को समझना, इसलिए तुम्हारे पास कोई भी कथावाचक, कोई भी टीकाकार, पंडित नारायण सिंह लाहौर वालों को ले लो, या फिर उसके बाद तुम महरों वाले संतों ने जो कर रखे हैं वो हो गए, या फिर डॉक्टर जोध सिंह उनका टीका ले लो, और उसके बाद तमाम अलग अलग हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। आप मेन ये 3 टीके पढ़ लेना दसम ग्रंथ के मामले में। उन्होंने जो अर्थ किए हैं, उन्होंने वो जो दसम ग्रंथ की जो कहानियां हैं उनके अर्थ उन्होंने क्या कर रखे हैं उसको समझना। जो कहानी में पंजाबी में लिखा है उस कहानी का अर्थ उन्होंने सीधा जैसी कहानी है वैसा का वैसा लिखा है। उस कहानी का जो आध्यात्मिक अर्थ है उसको किसी भी टीकाकार ने नहीं लिखा, चाहे पंडित नारायण सिंह लाहौर वाले जो उदासीन थे उन्होंने नहीं लिखा, पंडित नारायण सिंह निर्मले उन्होंने भी नहीं लिखा, उसके बाद जोध सिंह जो थे उन्होंने लिखा, उसके बाद जो भाई साहब भाई वीर सिंह ने इस पर काम किया था उस मामले में ज्यादा रिकॉर्ड नहीं मिलता इसका। उसके बाद तुम्हारे जितने भी राइटर हैं उन्होंने दसम ग्रंथ में जो लिखी गई कहानियां उनके आसमानी अर्थ किसी ने नहीं कर रखे हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। उन जितने भी टीकाकार हैं, उसके बाद कई सिख मिशनरी
जो ग्रुप के लोग हैं उन्होंने भी दसम ग्रंथ का टीका किया है। जलंधर से हैं 2-3, एक तो माता जी हैं और एक भाई साहब हैं सरदार जी। उन्होंने जो इसके कहानियों के अर्थ किया, दसम ग्रंथ का अर्थ किया है, वो जमीनी लेवल पर किया, जो काम बाकी टीकाकारों ने किया है। दसम ग्रंथ के अर्थ जो हैं वो आसमानी है, लेकिन दसम ग्रंथ की कहानी जमीन की है। जमीन की मतलब प्रतीक कहानी है, उसके जो अर्थ हैं वो बहुत अलग है। जमीन आसमान का फर्क है दोनों में। अब इसके बाद एक बात आती है कि हिकायतें हैं। हिकायत जो हैं, हिकायतों में जब हम पढ़ते हैं वहां से भी हमें बहुत कुछ सीखने, क्योंकि फारसी हो, और फारसी अगर तुम्हारे कथावाचक को नहीं आती है, अगर तुम्हारा कोई महान कथावाचक कहते नहीं जी असि तो पंजाबी हाँ असि तो फारसी नु जान दे, पंजाब दे विद्वान है सिख कौम दे, असि जान दे पंजाबी, असि जान दे फारसी, तो एक बात समझ लेना, मैंने कहा नंगा करके रख दूंगा। झूठ बोलोगे मैं फारसी में बात करनी शुरू कर दूंगा तुमसे, फारसी में बात करूंगा। पंजाबी हिंदी तो मूर्ख लोग बोलेंगे, फिर क्यों विद्वान से टकराएगा तो फिर फारसी में ही बात होनी चाहिए। भैया पंजाबी में क्यों बोले, हिंदी में इंग्लिश में क्यों बोले, हम फारसी में बात करेंगे, तुम्हारी औकात पता लग जाएगी। जो कह रहे हैं कि जो जफरनामा और इनके बारे में जो बात करते हैं उनसे मैं फारसी में बात करूंगा। तुम्हारे पास कोई कथावाचक है उसको लाओ, देखते हैं उसकी बाप की अगर इतनी हिम्मत है, जो मेरे माँ बाप के सामने मेरे माँ बाप के सम्मान के बारे में गाली गलौज दे रहा था, देखता हूँ तुम्हारे को किसने जन्म दिया है। बहुत औकात हो गई तुम्हारी बोलने की। तुम्हारा कथावाचक फारसी जानने वाला होना चाहिए, फारसी में मैं उससे बात करूंगा। संस्कृत जानने वाला होना चाहिए, मैं उससे संस्कृत में बात करूंगा। अरबी जानने वाला होना चाहिए, मैं उससे अरबी और उर्दू में बात करूंगा। अगर उसके बाद वो हिंदी इंग्लिश पंजाबी किसी में बात करे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात करें। जब अब मैं दसम ग्रंथ पर बात करूं, दसम ग्रंथ की बात करूंगा, अगर जब हिकायतें यानी कि और जफरनामा पर जब बात होगी फारसी में ही होगी, हिंदी पंजाबी इंग्लिश में बात नहीं होगी। क्योंकि तुम्हारे कथावाचकों की औकात तो देखें, चले हैं जफरनामे की परिभाषा करने, लेकिन फारसी जानते नहीं, दो कौड़ी का कथावाचक है। हम बात करेंगे ना फारसी में, क्या दिक्कत है, चले हिकायतों को बात करने, हिकायतों को जब बात करें तो कोई बात नहीं, फारसी में बात करेंगे, क्या दिक्कत है। तुम्हें पता तो लगे ना इल्म दीन किसे कहते हैं। कई लोग मुझे मुसलमान समझ रहे थे, मैं कोई मौलवी मौलाना मुल्ला नहीं हूं, मैं तुम्हें ये बात भी बहुत पहले से समझा रहा था, तुमने क्या लगाया। उसके बाद आता त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान, इस पर मैं आपको बताऊं। त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान का जो जिक्र है, इसमें अलग अलग चरित्र हैं। सबसे पहली बात, आदमी के कुल 40 चरित्र लिखे हैं, बाकी सारी की सारी औरतों के हैं। ऐसा पक्षपात क्यों? पक्षपात है क्या? औरत ज्यादा निकम्मी होती है आदमियों से? आप जो ये जो 40 चरित्र हैं आदमी के हैं, बाकी सारी औरतों के हैं, इसका मतलब क्या? आदमी औरत तो बराबर होते हैं ना चरित्र में। तो आप अंदाजा लगाएं मैं कहां से अब त्रिया चरित्र उठाने वाला हूं। आप तो दसम ग्रंथ से ही तो उठा सकते हैं ना, इससे ज्यादा आपकी औकात नहीं उठाने की त्रिया चरित्र को। मैं त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान को कहां कहां से उठाऊंगा आप तुम अंदाजा नहीं लगाओगे। त्रिया चरित्र के संबंध में इस दुनिया में कितने चरित्र टोटल अब तक बने हैं वो तुम्हें पता लगेगा। और सभी में एक चीज मैं आपको बता दूं, स्त्री और पुरुष के चरित्रों में दोनों के चरित्र बराबर होते हैं, पहली बात। अब तुम ये मत कहना दसम ग्रंथ में भैया औरत के चरित्र तो ज्यादा लिखे हैं, आदमी के चरित्र का मैं मतलब, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है भैया? औरत बहुत बड़ी निकम्मी होती है, वेश्या होती है, तो आदमी बड़ा धार्मिक होता है क्या? जो आदमी के 40 चरित्र है औरत के ज्यादा हो गए। इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, समझ पा रहे? नहीं समझे। त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान के जितने भी चरित्र हैं स्त्री और पुरुष के, इनको तो तुम बताओगे, लेकिन त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान इस दुनिया में टोटल कितने हैं तुम्हें यह भी बताना पड़ेगा। ये ध्यान देना, इस पूरे दुनिया में त्रिया चरित्र चरित्रोपाख्यान जिसे आप कह रहे हैं, स्त्री और पुरुष के टोटल चरित्र इस पृथ्वी पर मौजूद लिखे कितने हैं आज तक तुम्हें यह बताना पड़ेगा। क्योंकि दसम ग्रंथ में जो त्रिया चरित्र लिखा गया है उसमें कुल 40 ही आदमी के चरित्र, बाकी सब औरतों के ही लिखे हैं।
तो आदमी के चरित्र इतने ज्यादा हैं, तो कम से कम आदमी के चरित्र कम से कम 150 तो लिखने चाहिए थे, क्यों नहीं है? मैंने सीधा सीधा सवाल उठाए हैं, मेरे पास जवाब है, इसलिए दूंगा। दसम ग्रंथ की व्याख्या भी मिलेगी, बिल्कुल सटीक मिलेगी, जिसमें कोई भी मेरे जबान से गलत शब्द नहीं निकलेगा। मैं देखना चाहता हूं जो लोग आज तक मुझे गाली गलौज दे रहे थे, मेरे शरीर को जन्म देने वाले माता पिता को अभद्र शब्दावली बोल रहे थे, इनके महान कथावाचकों की औकात तो पता लगे ना, जो उन कहानियों को जैसे का तैसा सुना रहे थे। इन्होंने तो अपने बाप की सरकार समझ रखी है भैया, इनको तो विद्वान कोई दिखता ही नहीं इस पृथ्वी पर, इनका बाप का राज चलता है। दसम ग्रंथ में जैसी कहानियां लिखी वैसी सुना दो। उन दसम ग्रंथ में लिखी गई जो कहानियां, उनके असली अर्थ तो बताओ भाई, क्यों नहीं बताते तुम्हारे कथावाचक? क्यों पता ही नहीं है, उनका बाप भी नहीं जानता असली अर्थ, क्या बताएंगे वो? अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई कथावाचक है तो लाओ उसको सामने। मैंने कहा मैं मिशनरी नहीं हूं, मैं दसम ग्रंथ का कोई विरोधी भी नहीं हूं, दसम ग्रंथ के असली अर्थ अब मैं करके रहूंगा। लाएं जिसको लाने लाएं, तुम्हारे पास 3 दिन का समय है। चौथे दिन से मेरा व्याख्यान शुरू होगा दसम ग्रंथ का, तैयारी कर दी जाएगी। उसके बाद ये मत कहना तुम्हारे कथावाचकों को नंगा कर रहा हूं मैं, तुम्हारे टीकाकारों को नंगा कर रहा हूं, क्योंकि दसम ग्रंथ के जो असली अर्थ हैं वो मैं सामने रखूंगा, मुझे परवाह नहीं उसके बाद। और तुम मेरा विरोध उसके बाद कर नहीं सकते, क्योंकि जब मैं दसम ग्रंथ के असली ही अर्थ कर रहा हूं तो तुम्हारा विरोध करने का मतलब ही नहीं बनता। और जानबूझ के मेरा विरोध करोगे तो तुम्हारे सिर में जूते मारने में मैं समय भी नहीं लगाऊंगा। मैंने तुम्हें साफ कह दिया, क्योंकि तुम्हारे ही जो चिट्टा चोला है वो एक समय पर मैंने भी पहना था। और एक बार तुम पूछो तो सही, तुम्हारे जो महान विद्वान है वो मुझे जानते हैं, मना नहीं कह रहा हूं। चलिए, समय बहुत ज्यादा हो गया। कहने का मतलब यह है, मेरे जितने भी सिख भाई बहन हैं, आप सबसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, ना तो मैं किसी का विरोधी हूं, ना मैं किसी का सपोर्टर हूं। गुरु नानक ने जो शिक्षा दी है, गुरु गोविंद सिंह साहिब ने जो शिक्षाएं दी हैं, 10 गुरुओं की जो शिक्षा है, जो गुरबाणी की जो सीख है, वो मैं आप सबके बीच में दूंगा, जिसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया जाएगा, जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन तुम्हें इतना बताऊंगा, जो ये चिट्टी सी आंख है, सफेद रंग की दीमक है, जिन्होंने सिख इतिहास का सब कुछ खत्म कर दिया, सिख इतिहास के जितने भी लिटरेचर थे उनको इन्होंने गायब करवा दिया, सिख इतिहास के जितने जो ऐतिहासिक स्थान थे, जैसे गुरुद्वारे थे, अलग अलग शहीदी स्थान थे, जो भी था, उनको इन्होंने तोड़ फोड़ के इन्होंने एक नई इमारत खड़ी कर दी, वो भी आप जानते हैं। दूसरी बात, सिख बच्चों का कत्लेआम करवाने में इन जो ये चिट्टी शौक सफेद चोले वाले जो ये बने फिरे ना, इनका हाथ बहुत ज्यादा रहा, ये आप भी आप जानते हैं। और अपने अपने डेरों में बलात्कार करने वाले औरतों के और बच्चों के साथ रेप करने वाले जो ये बाबे हैं, वो भी ये चोले वाले हैं, आप समझ सकते हैं। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप जानते। मैं तो गुरु नानक की सिक्खी को आगे बढ़ाना चाहता हूं। गुरु गोविंद सिंह साहिब ने जो असली खालसा बताया था, मैं उसको आगे बांट रहा हूं। फर्क क्या है, इन कट्टरवादियों ने अगर हमें इस तरीके से रहने को मजबूर किया तो कोई बात नहीं, हमें अकाल पुरख वाहिगुरु ने जो बख्शिश दिया हम उसमें मौजूद है, उसकी रजा में क्या दिक्कत है। हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा होगा, कहते ना, जो उसका भाना है परमात्मा अकाल पुरख का, हम उसमें खुश हैं। उम्मीद करता हूं आप सच्चाई का साथ देंगे। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ पाखंडवाद कर्मकांड को खत्म करने के लिए अपने कदम बहुत जल्दी बढ़ाने चाहिए, और उम्मीद करता हूं आप भी सहयोग करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।